नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में और अब से थोड़ी ही देर में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचने वाले हैं। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए कि किस तरह से उनके स्वागत में तमाम जो नेता हैं वो लगे हुए हैं। एक एक चीज़ों का जो है वह खासा ख्याल रखा जा रहा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। और एक तरफ आप देखिए कि जितने भी बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वह एक और बैठे हुए हैं। एक एक करके भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो सम्राट चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं युवाओं का तो रुझान सम्राट चौधरी के प्रति रहेगा ही, साथ ही साथ ये कौन सा नया समीकरण बीजेपी आगे तय करने वाला है, ये नया समीकरण क्या कुछ नहीं, समीकरण नहीं। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेतृत्व पर भरोसा किया है और मुझको पूरा विश्वास है कि सम्राट जी बिहार की जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे और आगे आने वाले समय में 2024 हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का उत्कृष्ट परफॉर्मेंस होगा उनके नेतृत्व में। निश्चित तौर पे क्या लगता है 2024 और 25 चुनाव को कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्या लालू और नीतीश कुमार को कैसे मात दे पाएंगे? एकदम निश्चित रूप से मात दे देंगे और नया युवक बना है और अच्छे लोग बने हैं और पहले से भी अनुभवी हैं, पहले भी संगठन में भी रहे हैं, उसके बाद पहले भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस बार निश्चित रूप से 24 और 25 हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारा 24 में भी सरकार केंद्र में बनेगी और बिहार में भी 25 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर देखिए दावा किया जा रहा है, आगे का परफॉर्मेंस क्या उम्मीद करते हैं, क्या कैसा रहेगा? देखिए, बिहार का जो समीकरण है जातीय समीकरण, पहले कुशवाहा लोग अलग अलग गुट में बटे हुए थे। सम्राट जी के बनने से 14% कुशवाहा लोग भाजपा के साथ आ गया, जबकि लालू जी के साथ 15% यादव है और यादव के बाद में पूरे देश में 14% कुशवाहा समाज का वोट है। इसमें हम लोग कोयरी, कुशवाहा, काछी, माली, सैनी, साक, मौर्य वगैरह वगैरह नामों से बटे हुए हैं, लेकिन सब लोग कुशवाहा है। इसलिए आने वाले दिन में चाहे 24 हो या 25 हो, फिर हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी? हाँ, फुल बहुमत से सरकार बनेगी। 24 और 25 हम लोग के फुल बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए, दावा तो ऐसा किया जा रहा है जैसे आगे की जो भविष्यवाणी है बीजेपी पहले ही से तय कर लिया हो। सर, एक सवाल यह भी रहेगा कि जिस तरह से राबड़ी देवी ने कहा कही कि वो पहले बनिया को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे बनाया, अब जो है महतो, तो ये क्या है? देखिए, राजद तो कभी जात के बियॉन्ड तो वो सोच ही नहीं पाते हैं। राजद की तो शुरुआत जात से और अंत जात पर होती है और भारतीय जनता पार्टी तो सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की क्षमता को देख के किसी को अवसर देती है। राजद अपना जो उनकी सोच है उस हिसाब से वो देखते हैं, लेकिन मुझको पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी की जो बैकग्राउंड है, जो उनके कार्य करने की शैली है, आने वाले समय में वो सर्वमान्य होंगे। और बीजेपी ने एक परफॉर्मर को आगे किया है, युवा हैं और एक विजन के साथ काम करेंगे, तो मुझको लगता है राजद की एक बौखलाहट को वो दर्शाता है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से परिषद में जो है सम्राट चौधरी का वो जो परफॉर्मेंस है वो सभी ने देखा है और आगे की किस तरह से भूमिका को देख रहे हैं? क्या लगता है अब कौन सा नया समीकरण बीजेपी बनाने जा रहा है बिहार में? नया समीकरण क्या, बिहार प्रदेश जो पूर्ववर्ती सरकार है उसको देख करके आम जनता थक चुकी है। परिवारवाद से बाहर नए तेवर नए क्लेवर के साथ आदरणीय अशोक सम्राट चौधरी जी का प्रदेश अध्यक्ष में नामित हुए हैं। मुझे लगता है कि बिहार प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत में ला करके जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। तमाम उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। देखिए, निश्चित रूप से जो सामाजिक समीकरण बिहार का है, उस सामाजिक समीकरण में भारतीय जनता पार्टी आज सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहा है। तो निश्चित रूप से 2024 और 25 निर्णायक होगा और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। निश्चित तौर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये जो लहर है ये कुछ और भी ही बयां कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सूचना है जनता दल यू के अंदर की बात, लोगों की नींद उड़ गई बनने के बाद। हाँ, सम्राट जी के बनने के बाद 3-4 दिनों से खास करके जनता दल यू वालों की नींद उड़ी हुई। वे लोग न ठीक से सो पा रहे हैं न ठीक से खा पा रहे हैं। अब भाजपा को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं।
भाजपा की सरकार सुनिश्चित है। देखिए, पहले ही दावा किया जा रहा है कि जदयू के जो लोग हैं उनके होश उड़े हुए हैं। सही बात है सर? भारतीय जनता पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जीतेगी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विधानसभा में भी हमारी सरकार बनेगी। देखिए, विधानसभा और लोकसभा की तैयारी भी आप लोग जबरदस्त तरीके से करने में लगे हुए हैं। क्या लहर है अगला? लहर तो एक तरफा है। लहर क्या है? धारा है। कोई नहीं है, बस कुछ नहीं, सब धारा है। सिर्फ भाजपा की धारा है और कोई धारा नहीं है। उस धारा को कोई रोकेगा तो टूट जाएगा। टूट जाएगा। आपकी क्या लगता है कि सारी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, महागठबंधन बिहार से अब खत्म है। लूट, हत्या, बलात्कार के अलावा इस सरकार में कुछ नहीं है। जनता इनका रिजेक्ट कर दिया है इनको, और माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल ख़त्म हो गया है। यह जो लव कुश का नारा दे के ठगने का जो काम कर रहे थे वह अब हम लोग भारतीय जनता 24 में 40 के 40 सीट जीतेंगे और 25 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। देखिए, तो पहले ही जो जोश है, जो जुनून है, वो काफ़ी हाई है। सर, क्या कहेंगे? क्या उम्मीद लगता है आगे किस समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी करने जा रही है? सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया है, अब 2024 में हम लोकसभा भी जीतेंगे और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। अब समीकरण और जोड़ने का काम गणितज्ञों का है। अब विरोधी पस्त हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम परचम फहराएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, निश्चित तौर पे तो जो लहर है वह दावा किया जा रहा है कि ज़बरदस्त है। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अब आगे की जो रास्ता है उसको किस तरह से देख रहे हैं? सम्राट चौधरी से जो उम्मीदें हैं लोगों की, पहले उधर देखिए, बिहार की माताएं, महिला बहन सब बिहार सरकार के खिलाफ में शंखनाद कर रही हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी के स्वागत में शंखनाद हो रहा है। महिलाएं सब शंखनाद कर रही हैं। आने वाले समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का आगाज होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है अब किस मोड़ लेकर के जा रहा है? क्या लहर है? देखिए, एक अच्छे और एक सुयोग्य कार्यकर्ता को पार्टी ने ये जिम्मेदारी दिया है। इस आधार पर आज पूरे बिहार में जब से ये घोषणा हुई है, कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह है और यह तो एक परंपरा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी 24 में और 25 में पूरी तरह से उस लड़ाई को लड़कर जीतने के लिए तैयार है और 25 में और 24 दोनों चुनाव के हमारे कमांडर बिहार के श्री सम्राट चौधरी होंगे और दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ परचम लहराएगी। निश्चित तौर पे तो जो दावा किया जा रहा है, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनके तरफ से कि 2024 और 25 दोनों में जो है बीजेपी का जो आंकड़ा रहेगा वो महागठबंधन को मात देते हुए जो है पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में 2025 में सरकार बनेगी और 24 में तो केंद्र में सरकार पहले ही से बनना तय है। हालांकि ये भविष्यवाणी किस हद तक सही होता है ये तो भविष्य के गर्भ में। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ 4 नेशन पटना।